ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो फोर्स का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आज लिफ्ट वाले केस में समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और हम लोग स्यूडो फोर्स लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। राइट, तो सीन ये है कि एक लिफ्ट ऊपर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही। लिफ्ट में रखा एक बॉक्स का मास 5 केजी है। तो हमें ये जानना है नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से ऊपर n नीचे mg दैट इज इक्वल टू m, तो 75 न्यूटन आ रहा है। ये इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से आ रहा है। अब मुझे नॉन इनर्शियल के हिसाब से समझना है कि स्यूडो फोर्स जब आ जाएगा तो क्या ये वैल्यू मैं ला पा रहा हूं या नहीं। ठीक है, तो समझो, लिफ्ट है, बॉक्स रखा हुआ है 5 केजी का, ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब मान लो ये एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 2 बोल देता हूं क्योंकि 1 ये हो गया, ये 1 ने कर दिया पर किया इनर्शियल फ्रेम से। अब O2 जो है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। मान लो हमारा ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर 10 से एक्सेलरेट करता हुआ देख रहा है कि लिफ्ट में एक बॉक्स रखा हुआ है और इसे ये जानना है कि यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से 75 न्यूटन आया। क्या नॉन इनर्शियल के हिसाब से वही आएगा? क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ये फ्रेम कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ठीक है, देखते हैं ये जो 5 केजी का ब्लॉक है, 5 केजी का, उस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा N1 और नीचे mg 50 न्यूटन लग रहा होगा, दिस इज mg। ये दो तो हो गई, प्लस कितना से एक्सेलरेट कर रहा, 5 से। ये भाई ऑब्जर्वर 10 से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये अपना एक्सेलरेशन नीचे पलट के कितना देगा, 10। और ऑलरेडी इसके पास कितना था ऊपर, 5। तो एक्चुअली में इसको कितना बचेगा, नीचे 10 ऊपर 5, तो एग्जैक्टली इसके पास सिर्फ 5 रह जाएगा बट डाउनवर्ड। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस बंदे को लग रहा है कि ये जो ब्लॉक है लिफ्ट के साथ नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यही सीन होगा। तो क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स भी लगाएगा और उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसका मास 5 किलो इनटू ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 10, तो कितना हो गया स्यूडो फोर्स, 50 न्यूटन। राइट, अब हमारे पास दो फोर्स है डाउनवर्ड, एक तो उसका वेट है 50 और एक स्यूडो है 50। तो मैं नीचे लिखूंगा 50 प्लस 50 100, ऊपर लग रहा है N1 दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5। तो यहां से 100 माइनस 25 इज N1, तो N1 की वैल्यू इधर भी कितना आया, 75 न्यूटन। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा जाए, जो बंदा ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है उसके हिसाब से भी कितना आ रहा है, 75 न्यूटन ही आ रहा है। तो स्यूडो फोर्स को इंक्लूड करके इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। अगर हम ये मान लें थर्ड केस में कि हमारा ऑब्जर्वर नीचे जा रहा है, थर्ड सीन में हम क्या ले लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो O3 है वो अब नीचे जा रहा है। O3 का एक्सेलरेशन ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है और ये नीचे जाते जाते ऑब्जर्व कर रहा है कि एक लिफ्ट है जहां पे 5 केजी का ब्लॉक है, उसके साथ जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो नॉर्मल फोर्स निकालना है। ठीक है, करते चेक। तो 10 ज्यादा ले, थोड़ा कम ले लेते, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते। ठीक है, अब ये 5 केजी का ब्लॉक ऊपर लग रहा है N2
नीचे लग रहा है mg 50 और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर एक्सलेट कर रहा है। इसने देखा कि मैं नीचे जा रहा हूँ 3 से, नीचे 3 से जा रहा, तो ये अपना एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को पलट के ऊपर दे देगा 3। तो एक्चुअली ये भी 3, ये 5, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर इसको दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस पे स्यूडो फोर्स भी लगेगा, राइट। और उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू होगी इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन 3, तो 15 न्यूटन ऊपर स्यूडो फोर्स लग रहा है। और इसके हिसाब से जा किधर रहा? इसके हिसाब से जा ऊपर रहा। तो ऊपर कितने फोर्स है? एक तो N2 है और कौन है 15, नीचे क्या है 50, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 8, राइट। तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा N2 प्लस 15 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, राइट। इसको और सॉल्व करूं तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा 90 माइनस 15, तो यहां से N2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 75 न्यूटन। तो यहां से भी कितना आ रहा है 75 न्यूटन आ रहा है। तो मैं कोई भी फ्रेम से देखूं, दो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से चेक करके देखा, एक ऊपर एक्सेलरेट करता हुआ तब भी उतना आ रहा, नीचे एक्सेलरेट करता हुआ देखा तब भी उतना आ रहा। अगर मैं एक और केस ले लूं कि मैं बंदे को, जो हमारा ऑब्जर्वर है, उसको अंदर ही बिठा दूं कि तू लिफ्ट के साथ ही एक्सेलरेट कर ले, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही, तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम तो है ही। अगर मैं ऐसा कर दूं तो इस केस में क्या होगा? अगर अंदर ही बंदे को बिठा दिया जाए, अच्छा ये 5 तो है ही, 4 केस क्या हो जाएगा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करा रहा हूं और ऑब्जर्वर 4 जो है उसको यहां बिठा दिया, ठीक है, डन है। तो इस ऑब्जर्वर 4 को लगेगा ये बॉडी तो कहीं जा ही नहीं रही, या ये दूसरा तरीका क्या है कि ये हमारा 5 केजी का ब्लॉक है, ऊपर लग रहा होगा इस पे N3 और नीचे लग रहा होगा mg जो 50 न्यूटन होगा। इसके पास एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्जर्वर कितना से एक्सेलरेट कर रहा? साथ ही जा रहा है, कितना से 5 से, तो अपना एक्सेलरेशन पलट के दे देगा 5। तो एक्चुअली ये 5 और 5 0 हो गया, तो इसको लगेगा कि ये कहीं जा ही नहीं रहा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो इक्विलिब्रियम में है तो स्यूडो फोर्स भी तो लगा रहा होगा, यस। कितना लगा रहा होगा? इसका मास, इसका एक्सेलरेशन 5, यही सीन होगा। अब ये कहीं नहीं जा रहा, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स आपस में क्या होगा? बराबर होगा, राइट। तो हम लिखेंगे 25 प्लस N3 इज इक्वल टू 50। अच्छा स्यूडो फोर्स तो नीचे लगेगा ना, ये ऊपर जा रहा है, आई एम सो सॉरी बच्चों, ये ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, तो लिखेंगे N3 ऊपर का, नीचे वाले 25 प्लस 50 के बराबर होगा, तो N3 की वैल्यू क्या आएगी 75 न्यूटन। तो यहां से भी हमारा स्यूडो फोर्स के थ्रू भी वापस नॉर्मल इस जगह पे जो लग रहा है वो कितना आ रहा है 75 न्यूटन। तो हमने हर एक तरीके से इसको निकाल के देखा। इसमें ऑब्जर्वर के एक्सेलरेट करने की वजह से, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल होने की वजह से कोई चेंज नहीं आता, पर ये तभी हेल्पफुल है जब मैं स्यूडो को इंट्रोड्यूस करता हूँ। बिना स्यूडो को मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, right? So that's all. I hope you understood. So thank you so much guys. Please take care and enjoy your day.